हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर वीडियो में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यूक्लिड एवं प्रमेय के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। और ये विगत कई वर्षों से बिहार बोर्ड के एग्जाम में या अन्य बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और एक बात, नंबर सिस्टम का लेक्चर वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पर डाल दिया हूँ, उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। यूक्लिड एवं प्रमेय के बारे में हम लोग जानेंगे। यूक्लिड एक महान यूनान गणितज्ञ हैं जिनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द एलिमेंट। उन्होंने उसमें अभिधारणा और अभिगृहित भी दिए हैं। और यह जो आपका प्रमेय है वो आपका क्या है, अभिगृहित है। यहाँ पे लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक गणितीय कथन होता है जिसको सिद्ध किया जा चुका रहता है। और ये बड़े बड़े मानों को सिद्ध करने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स एकदम फिक्स एक इसमें से आते हैं। आप सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रमेय को जानने से पहले हम लोग भाज्य ठीक है ना, भागफल और शेषफल के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे ये क्या होता है। आप लोग बचपन से भाग सीखे होंगे। 2 संख्याएं दी रहती है, वो आपका पूर्णांक होता है और आप लोग भाग देते हैं, उसमें भागफल आता है और शेषफल भी आता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 76 में यदि हम लोग 15 से भाग देते हैं तो 5 बार में 15 बचे 75। यहाँ पे शेष क्या गया, आपका 1 हो गया। यह जो आपका शेष होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो शेष बचता है ये आपका शेषफल कहलाता है, जिसको रिमाइंडर कहते हैं। और ये जो 5 है आपका भागफल कहलाता है। ये जो 76 है ये आपका भाज्य कहलाता है। और ये 15 जो है उसको क्या कहेंगे, हम लोग भाजक कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि भाज्य क्या होते हैं। जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो आपका भाज्य कहलाता है। और जिस संख्या के द्वारा भाज्य में भाग देते हैं वो आपका भाजक कहलाता है। और भाजक में भाज्य से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है वो आपका भागफल होता है। और भाजक में भाज्य से भाग देने पर जो नीचे शेष बचता है वो आपका शेषफल कहलाता है। इसके बारे में आप लोग जान गए, क्योंकि इसके बिना ये प्रमेय को समझना बहुत ही इम्पॉसिबल है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि प्रमेय होता क्या है। जो प्रमेय 1.1 है वो कहता है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान होता है जहां a बराबर bq प्लस r और r का मान 0 से भारी या बराबर और b से क्या होता है, छोटा होता है। आइए सबसे पहले हम इसके बारे में डीपली अध्ययन करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक e और b, यहाँ पे हम लोग 2 धनात्मक पूर्णांक लेंगे। कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ 4 और 16। 4 में यदि हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौका 16। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा, कट जाएगा। फिर हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं 4 और 17। 17 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौका 16। यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 8 आ गया। फिर हम लोग 4 में 3 से भाग देंगे तो ये 3 एकम 3, यहाँ पे 4 में से 3 गया, ये क्या हो गया आपका शेषफल 1 आ गया। यदि हम लोग 4 से 3 में भाग लगाते हैं तो यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0, ये 4 7 28, 10 में से 8 ये कितना हो गया, 2 आपका शेषफल हो गया। अब यहाँ पे आपको पता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं 4 और 16। यहाँ पे 4 17, यहाँ पे 3 4 और यहाँ पे क्या है 30 और 4 है। अब ये 2 धनात्मक पूर्णांक है, ये आपका a है, ये b है। हमेशा ध्यान दीजिएगा यूक्लिड एवं प्रमेय का प्रयोग करके जब आप लोग मशक ज्ञात कीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या को हम लोग a मानते हैं और सबसे छोटी संख्या को हम लोग क्या मानेंगे, b मानेंगे। ये बात हमेशा नोट करके रखिएगा। जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको हम लोग a मानेंगे और जो सबसे छोटी संख्या होगा उसको क्या मानना है बाबू, b मानना है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी संख्या है, ये आपका a है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ये क्या है आपका भाजक है, मैं पहले ही ये बता दिया हूँ। इसमें a का मान 17 है और b का मान 4 है। इसमें a का मान क्या है, 4 है और b का मान 3 है। इसमें भी a का मान 30 है, ठीक है ना, और b का मान क्या है वो आपका 4 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि ये प्रमेय क्या होता है। यहाँ पे लिखा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान होता है। यहाँ पे ये आपका q है और ये आपका r है, ठीक है ना। r मींस क्या होता है, शेषफल होता है। q4 क्या होता है, कोशेंट होता है, जिसको हम लोग भागफल कहते हैं। ये आपका भागफल होता है, ये क्या होता है आपका शेषफल होता है। मैं पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है ना। इसीलिए प्रमेय बताने से पहले ये समझना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी था, वो मैं पहले ही बता दिया। उसमें ये आपका क्या है, भागफल है और ये आपका शेषफल है। ये भी इसमें भागफल, ये शेषफल है और ये आपका भागफल है, ठीक है ना। कोशेंट और ये आपका क्या है, रिमाइंडर, जिसको हम लोग शेषफल कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि Q और R विद्यमान रहता है, ठीक है ना, जहाँ A बराबर BQ प्लस R और R का मान 0 से 12 या बराबर और B से छोटा होता है। यानी A क्या है आपका भाज्य है,
भाज्य बराबर ये बी क्या है आपका भाजक, और ये क्यू क्या है आपका भागफल, और प्लस आर क्या है आपका शेषफल है। तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यदि हम भाज्य बराबर क्या लिखते हैं 16 लिखते हैं, और भाजक का मान क्या है 4 है, और भागफल का मान क्या है 4 है, और प्लस शेषफल 1 देते हैं, तो ये 16 का 16 यहाँ पे उतारेंगे, 4 का 16 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 का 16 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे सॉरी यहाँ पे शेषफल का मान क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे शेषफल क्या होगा 0 होगा, 4 का 16 ये क्या होगा देखिए यहाँ पे इक्वल आ गया, यानी आप यहाँ पे बोल सकते हैं भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि जो r का मान होता है वो 0 से बड़ा होता है। देखिए r का मान हमेशा देखिए r का मान इसमें क्या है 0 आया है, इसमें क्या है 1 आया है, इसमें क्या है इसमें भी 1 आया है, और इसमें क्या है 2 आया है, ये आपका r का मान है। तो जब भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है ना, तो उसमें r का मान हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे 0 आया है, ठीक है ना, ये क्या है 0 है, यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो r का मान क्या है 0 है, और 0 से क्या है 12 है, कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि r का मान 0 होता है या 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, और b से हमेशा छोटा होता है। देखिए ये आपका b है, और b से r हमेशा क्या होगा छोटा होगा, ये आपका b है, b से देखिए r क्या है हमेशा छोटा है, ये b है r क्या होगा हमेशा छोटा होगा। तो ये प्रमेय आप लोग समझ गए कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान होता है जहां a बराबर b q प्लस यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, और r का मान जो है ठीक है ना हमेशा 0 से 12 या बराबर होगा। देखिए ये 0 है और 0 से 12 और b से हमेशा छोटा होगा, ठीक है ना। अब हम लोग इस पे आधारित प्रश्न को समझेंगे। ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में और अन्य बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में बने रहेंगे और इसको समझेंगे। मैं इसको बनाता हूँ। पहला जो आपका प्रश्न दिया गया यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजक प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का मौसम ज्ञात करें। यहाँ पे पहला जो आपका प्रश्न है दिया है 135 और 225, 135 और 225। यहाँ पे हल लिखेंगे। सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 225 है, तो इसको ए मान लेंगे, ए बराबर 225, और सबसे छोटी संख्या को बी मानना है यानी 135। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, तो 135 में 225 से हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे एक बार में, ठीक है ना। 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, और ये एक और एक क्या हो गया कट गया। पुनः हम लोग क्या करेंगे 90 में 135 से भाग देंगे, 90 कम 90, 5 में से 0 गया 5, और 13 में से 9 गया 4, और पुनः हम लोग क्या करेंगे 45 में 90 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 45 गुना 90। इसको तब तक आपको भाग देना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है। मतलब में ये होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहेंगे और इसमें तब तक भाग आपको देना है जब तक शेषफल क्या नहीं आ जाता है 0 आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए शेषफल 0 आ गया, और ये जो आपका भाजक होता है वही आपका क्या होता है एसीएफ होता है। वो क्या होता है आपका एसीएफ होता है। तो एसी बराबर इसका आंसर क्या आ गया 45 आ गया। लेकिन इसमें लिखा गया है कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इसके बाद आप लोग ये लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें आपको क्या कर देना है सिर्फ सजा देना है। देखिए a का मान इसमें क्या था 225 था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 225। फिर आपका देखिए b का मान आपका ये है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है ना b का मान क्या है आपका 135, तो यहाँ पे 135 लिखेंगे। और यहाँ पे BQ है, BQ का मतलब क्या b गुने q। यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, यहाँ पे गुना का साइन देंगे, और q ये क्या होता है आपका भागफल होता है, और भागफल का मान क्या है 1 है, और प्लस का साइन है तो प्लस। और यहाँ पे जो r था
ठीक है ना। इस दो धनात्मक पूर्णांक में जो आपका r था वो क्या है यहाँ पे 90, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे, ठीक है ना। फिर पुनः इसी में आएंगे, फिर यहाँ पे ये का मान क्या है 135, तो यहाँ पे 135 लिखेंगे। इसमें आपका भाजक क्या है 90 है, और गुणे भागफल क्या है इसमें 1 है, और शेषफल आपका 45 है। पुनः यहाँ पे a का मान क्या है 90 है, और भाज्य का मान क्या है 45 है, और भागफल का मान 2, और शेषफल क्या है 0 है। देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि मसा बराबर, ठीक है ना, मसा हमेशा क्या होता है आपका भाजक होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। मसा बराबर क्या हो जाएगा आपका 45, ये आपका क्या है मसा 45, और ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। आपको इसी तरीके से आपको बोर्ड में बनाने हैं, 2 मार्क्स आपको क्या है फिक्स है। एक ये प्रश्न हो गया, और इस पे आधारित प्रश्न आप लोग अदर पब्लिकेशन का बुक लेकर सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं 2 ही प्रश्न लिया हूं ताकि बच्चे इसको समझे। यहाँ पे पहले 2 धनात्मक पूर्णांक लिए, यहाँ पे 3 धनात्मक पूर्णांक लिए हैं। अब 2 आप लोग समझ गए धनात्मक पूर्णांक के बारे में। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए हम लोग सेकेंड प्रश्न समझते हैं कि वो क्या दिया गया है। जो आपका दूसरा प्रश्न है 250, 175 और 425। यहां पे इन 2 संख्याओं में सबसे पहले कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। इन 2 संख्याओं में आपको पता है कि इन 2 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, या आप इसको बढ़ते क्रम में ऐसे भी सजा सकते हैं 175, 250 और 425 और 425। अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है 250, पहले इन दोनों में कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, और के बाद उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। पहले इन 2 संख्याओं में आपको कंपेयर करना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका 250 है, तो यहाँ पे a का मान 250 और b का मान क्या होगा 175। अब हम लोग क्या करेंगे पुनः डिवाइड करेंगे 175 में 250 से 175 से 250 में हम क्या करेंगे भाग देंगे। एक बार में 175, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बच गया 4, ठीक है ना। ये इसको कैरी देगा, यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 में से 7 गया क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है ना। पुनः 75 में हम लोग 175 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 75 दूना क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। 5 में से 0 गया 5, और 7 में से 5 गया क्या हो गया 2 हो गया। और पुनः 25 में आपको क्या करना है 75 से भाग देना। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि तब तक इसमें भाग देना है तब तक इस शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो 25 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 नहीं 75, इसमें शेषफल क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब यहाँ पे जो आपका भाजक आया है, इस भाजक में पुनः इस संख्या से क्या करना है आपको भाग देना है, क्योंकि इसमें 3 धनात्मक पूर्णांक दिया गया है। फिर ये जो आपका 25 आया है इसमें पुनः क्या करेंगे हम लोग 425 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बच्चे, यहाँ पे 425 लिखा गया है। यहाँ पे एक बार में 25 से कम 25, 12 में से 7 गया, 12 में से 5 गया क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से 2 गया ये 1 हो गया, और यहाँ पे 5 है तो 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 175 दिया गया है, 25 में 175 से यदि आप भाग देते हैं तो ये आपका 7 बार में हो जाएगा, ठीक है ना। 25 7 कितना होता है 175, देखिए 7 बचे 35 का 5 कैरी 3 और 7 दूना 14, 14 3 कितना होता है 17 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आपका शेषफल है वो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये इसको क्या कर दिया आप लोग सोल्यूशन कर दिए। अब यहाँ पे जो आपका एसीएफ आया वो क्या आपका एसीएफ क्या कहलाएगा भाजक कहलाएगा, तो एसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ये तो आप लोग सोल्यूशन कर दिए, लेकिन आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसको क्या करना है सजाना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है बाबू a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भाग प्लस शेषफल। तो अब यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना, कि इसमें a का मान क्या था आपका 250, तो यहाँ पे लिखेंगे 250 और b का मान 175, तो यहाँ पे 175 और गुने
Q का मान इसे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और प्लस R का मान क्या है यहाँ पे 75, तो यहाँ पे 75 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे पुनः क्या लिखना है 175 लिखना है, ठीक है ना। 175 ये देखिएगा ये मैच करता रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिखेंगे तो देखिएगा ये दोनों मैच करेगा। 175 हो गया का मान, फिर ये क्या हो गया आपका 75 हो गया, ठीक है ना। और गुणे यहाँ पे क्या लिखा गया है 2 लिखा गया है, भागफल का मान, और शेषफल इसमें क्या है 25 है। पुनः अब इसमें का भाज्य लिखेंगे, क्या दिया गया है 175 दिया गया है, देखिए ये दोनों सेम आ गया। फिर इसमें भाजक क्या दिया गया है 25 गुने इसमें Q का मान यानी 3, और R क्या है आपका शेषफल है यानी 0 है। अब पुनः यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे A का मान 425 और B का मान 25 और गुने भागफल क्या है 17 है और शेषफल यहाँ पे क्या है 0 है। अब इसमें देखेंगे कि जो आपका भाजक होता है वही क्या होता है आपका मसा होता है, वही आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 25, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में है ना। तो सभी बच्चे आप लोग समझ गए, इसमें से हमेशा प्रश्न आते हैं, सभी विद्यार्थी क्या करेंगे इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और किसी भी पब्लिकेशन के बुक आप लोग के पास अवेलेबल है तो उसको क्या कीजिए सोल्यूशन कीजिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस की चीज है, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आप लोग सीखेगा, ठीक है ना। मैं एक प्रश्न देता हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होता है, ठीक है ना। 196 38 220 यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आपको कमेंट सेक्शन में क्या करना है बताना है। धन्यवाद।